हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे गिवन है क्या। सब सेक्शन सी वाले में क्वेश्चन में ग्रो मोर प्लांटेशंस हैव टू रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ सेम विच बट डिफरेंट लेंथ। ठीक है, अब कहने का सेंस है सेम ही फील्ड है, जैसे रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक ये रेक्टेंगुलर फील्ड ये है ना, ये ऐसे, और एक रेक्टेंगुलर फील्ड ये है, सेम ही है विड्थ, लेकिन ये इसका लेंथ क्या है, ज़्यादा है। ध्यान देना है, ऐसे देखो विड्थ क्या है, ये विड्थ सेम ही है लेकिन लेंथ ज़्यादा है। अब समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो विड्थ, देखो सेम सेम विड्थ है ना, बट डिफरेंट लेंथ। देखो सेम विड्थ हम अगर बात करें, ये विड्थ देखो सेम रखे हैं हमने, और ये लेंथ ज़्यादा, इसका छोटा है, इसका लेंथ बड़ा। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड प्लांट 84 ट्री इन स्मॉलर फील्ड। अब देखो ये स्मॉलर फील्ड है, इसमें 84 ट्री लगे, 84 ट्री इसमें प्लांट यानी लगाने के लिए ज़रूरी है। और इस वाले में कितने, देखो 231 ट्री। क्लियर है ना। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है लार्जर फील्ड में, ठीक है, इन बोथ फील्ड द ट्री विल बी प्लांटेड इन सेम नंबर ऑफ रो। इन्होंने कहा है कि बोथ फील्ड में जो नंबर ऑफ रो होगा ना, ये ऐसे नंबर ऑफ रो होगा, ये नंबर ऑफ रो होगा, ये बोथ फील्ड में क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर हम सपोज दैट इसमें 3 करते हैं, इसमें 3 करते हैं, तो इसमें भी 3 होगा। इन्होंने ये पूछा है ना, इन्होंने मीन्स बताया हमें, इन्होंने ये है। ठीक है, यानी रो क्या होंगे, दोनों में समान होंगे, ऐसी वाली। ठीक है ना, बोथ फील्ड। ठीक है, द ट्री विल प्लांटेड द सेम नंबर ऑफ रो, है ना, डिफरेंट फील्ड। अब ये भी ध्यान देना है, सेम नंबर ऑफ रो इन डिफरेंट कॉलम। बट इधर देखना ये है, नंबर ऑफ रो तो सेम रहेगा, ये नंबर ऑफ रो तो सेम रहेगा, लेकिन ये कॉलम डिफरेंट रहेगा। जैसे इसमें देखो ये 1 2 हमने किया ना, तो इसमें ज़्यादा रहेगा, 1 2 3 ये ज़्यादा रहेंगे, इसके कहने का सेंस है। तो फर्स्ट चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रो, है ना, दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस अरेंजमेंट। तो बताओ इस अरेंजमेंट में, ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे देखो व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ रो, है ना, रोज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस अरेंजमेंट। तो बताओ मैक्स दोनों में, है ना, कितना मैक्सिमम रो होगा। देखो रो तो इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, और इसमें भी सेम, तो यही पूछा है इन्होंने। तो बताओ दोनों में मैक्सिमम रोज कितने होंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना, हम लोग को एक रूल भी पता होना चाहिए। मोस्ट पूछता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसका HCF निकाल देते हैं। क्लियर है ना। तो अब चलो इसको राइट करते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ, मोस्ट सॉल्यूशन कर लेना, मोस्ट नंबर ऑफ ट्री, सॉरी मोस्ट नंबर ऑफ रो, मोस्ट नंबर ऑफ रो, है ना, मोस्ट नंबर ऑफ रो इन बोथ फील्ड, बोथ फील्ड इक्वल टू क्या होगा, तो HCF ऑफ इन दोनों का, ठीक है ना, 84 कामा कितना है 231। ठीक है, तो पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, नाउ अब सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है ना, नाउ तो इसका फैक्टर हम लोग पहले राइट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 84 का। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 होगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, चलो कर लेते हैं, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। 2 3 1 है ना, तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, और कितने बार में, नहीं 1 मिनट, हाँ ठीक तो है, हो जाएगा। तो देखो 7 3 जा, और ये 7 3 जा, ये भी डिवाइड हो गया 3 से। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया कितना, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कितना 11। क्लियर है। अब इसका HCF निकाल दो, है ना। तो HCF ऑफ 84, ठीक है, कामा 231 इसका टू, जो दोनों में नंबर दिखे, तो क्या है जो दोनों में दिख रहा है जी, क्या है जो दोनों में दिख रहा है, ढूंढो जल्दी से। तो देखो 3 है क्या, हाँ 3 भी है, और ये 7 है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 इसकल टू कितना आ गया 21। तो मीन्स नंबर ऑफ रो जो होंगे ना, ऐसे ये नंबर ऑफ रो ये कितने होंगे, ये नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 21 इसमें भी होंगे और 21 इसमें भी होंगे। क्लियर है ना, ये तो डाउट क्लियर होगा आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है,
आप स्टेटमेंट में राइट कर लेना है यहाँ पे। चलो हम राइट कर देते हैं। अब देखो हमने राइट कर दिया, नंबर ऑफ रोज इन बोथ फील्ड इज इक्वल टू इतना। अब इन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको चेक करते हैं क्या है सेकंड। देखो इन्होंने पूछा है इन द ट्री आर प्लांटेड, है ना, इन द नंबर ऑफ रो। अब इस नंबर ऑफ रो में ट्री प्लांटेड किया जा रहा है, ऐसे ट्री प्लांटेड किया जा रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ रो ऑब्टेन इन पार्ट 1, ठीक है। हाउ मेनी कॉलम विल, ठीक है, ईच फील्ड। तो बताओ ऐसे ये अब कॉलम कितने बन रहे हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम ये कितने बन रहे हैं, ये क्लियर है ना। ये एक कॉलम हुआ, 2 हुआ, ऐसे कॉलम जा रहा है ना, ये 3 हुआ। अगर इसमें हम बात बोलें तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और इधर अगर करें तो ये 4 हुआ। तो दोनों में बताओ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। हम कहें इस 20 से ही, देखो 20 से इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका कॉलम आ जाएगा, इसी 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका कॉलम आ जाएगा, और इसको डिवाइड नहीं करने जाएगा 2 सेकेंड में। ये देखो 21 है ना, इसमें कॉमन किसका मिल रहा है, ये तो मिल रहा है ना। तो देखो ये मिल गया और ये मिल गया, है ना। तो पहले वाले में कॉलम कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। क्लियर है भाई। इसको हम 21 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये अभी फैक्टरी तो किए हैं, देखो इसको बंद कर लिए तो 4 बचा, और इसको देखो 21 से डिवाइड करेंगे, इसको बंद कर लो तो 11, यानी इसमें आपका कॉलम 4 हो गया और इसमें आपका 11 हो गया। क्लियर है। चलो करते हैं। नाउ नंबर ऑफ कॉलम, नाउ नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। हाँ, नाउ नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट फील्ड इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट करना है, हम करते हैं कितना, ये है आपका नंबर 84 है ना। हाँ तो 84 अपॉन 21 इज इक्वल टू, अब देखो फैक्टर तो इसका 84 का क्यों है, ये देखो 21 आया ही है तो डायरेक्ट आप लिख दो कितना 4, है ना। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली इसमें भी है ना, नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड फील्ड इज इक्वल टू, इसमें कितने हैं, ये नंबर 231 अपॉन 21 इक्वल टू, ये देखो 23, ये एलसीएम 3 टाइम में हो जाएगा, ये नहीं 3। क्लियर है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, इस वाले का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखें क्या है अब। ठीक है, देखो ये वाले क्वेश्चन को हमने अपने हमने करवा करके इसको हमने PDF सेंड कर रखा है, आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज चलो हम समझा देते हैं इसको भी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है ना। तो इसको देखो हमने कॉपी पे अपने वैसे करा करके PDF स्पेशल अलग हमने कर रखा है। तो चलो इसको भी हम यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है ना। इसको हमने कर रखा है तो हम समझा देते हैं। देखो दिया है अ क्वेल्ट मेकर हैज़ अ सर्कुलर क्वेल्ट, ठीक है, मेजरिंग 12 यूनिट बाई 8 यूनिट, ठीक है। ही, ठीक है, हैज़ अ रेक्टेंगुलर क्वेल्ट मेजरिंग 12 यूनिट एंड 8 बाई 8 यूनिट। कहने के सेंस है एक रेक्टेंगुलर क्वेल्ट, ये अंदर वाला पार्ट को बोल रहा है इन्होंने, ये अंदर वाले पार्ट को बोल रहे हैं ये, जिसका मेजरमेंट क्या है 8 बाई ये 12। कहने का सेंस है ये 8 मीटर ब्रेथ है और ये कितना है 12 मीटर लेंथ, ये अंदर वाले पार्ट की बोल रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 मीटर। क्लियर है, इन्होंने बोला है। ही वांट्स टू ऐड बॉर्डर टू इट्स सोन इन द फिगर। अब इसके चारों तरफ ये देख रहे हो ना, ये बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं ये चारों तरफ। क्लियर है ना। सोन इन फिगर ही हैज़ 64 स्क्वायर मीटर, और ये जो बॉर्डर है ना, इस वाले बॉर्डर का एरिया कितना है, ध्यान देना, इस बॉर्डर का एरिया कितना है, इस बॉर्डर का एरिया 64 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर यूनिट है, ठीक है ना, 64 स्क्वायर यूनिट है इस बॉर्डर वाले एरिया का। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इफ़ एक्स एंड वाई आर विड्थ एंड लेंथ ऑफ बॉर्डर। इन्होंने बोला ये बॉर्डर का विड्थ कितना है, एक्स है, क्लियर है, और बॉर्डर का ये जो लेंथ वाला है पार्ट ये कितना है, तो 2x है। देखो ये है ना, हमने यहाँ पे इंडिकेट किया, ये कितना है 2x है। क्लियर है, ये लेंथ ऐसे कितना है 2x है, इधर भी ये कितना है 2x। ये विड्थ क्या है, चौड़ाई, बच्चे ध्यान देना इसमें मिस्टेक होता है, कितना है इतना। तो अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से अब ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, अब पूरे यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो गया, देखो 8 प्लस लेंथ कह रहे हैं ब्रेथ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक विथ बॉर्डर, यानी क्वेल्ट विथ बॉर्डर अगर बोलें तो कितना हो जाएगा 12 प्लस होगा ना, 12 प्लस x। तो आगे आएंगे इसके लिए, तो हम करेंगे क्या स्टेप वाइज। फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका इन्होंने एरिया दे ही रखा है और बॉर्डर वाले का भी एरिया दे रखा है, तो एरिया विथ बॉर्डर हम निकाल लेंगे। तो देखो अपना एरिया तो एक ये हो गया, ये नॉर्मल वाले का एरिया पहले निकालो। क्लियर है ना, इस नॉर्मल वाले का एरिया हम पहले निकाल लेंगे। तो सबसे इनर वाले का हम एरिया निकालते हैं। तो देखो ये
इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। तो हमने जब एरिया निकालोगे तो कितना हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे ना, ये लेंथ 12 है और ये 8, तो इसका इस वाले पार्ट का एरिया निकल गया। और देखो इस वाले बॉर्डर का भी एरिया इन्होंने दे रखा है ना। तो बॉर्डर वाले का एरिया दे रखा है कितना, 64 स्क्वायर यूनिट। तो इसको 64 स्क्वायर यूनिट को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, ये कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये एरिया हमने क्या किया, विथ क्वेल्ट ये पूरे क्वेल्ट का एरिया हमने ए से निकाल लिया। और एक देखो इनकी एक साइड के अकॉर्डिंग भी तो एक एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, साइड के भी अकॉर्डिंग। तो जैसे अगर देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा लेंथ क्या हो गया, अगर हम बोलें यहाँ पे हमने राइट कर रखा है, देखो क्या होगा, लेंथ ऑफ क्वेल्ट विथ ऑर्डर हम राइट किए, बॉर्डर करना चाहिए। तो ठीक है, बॉर्डर, ठीक है ना, यहाँ पे बॉर्डर करना था। ठीक है, बॉर्डर कितना हो जाएगा, 12 प्लस, देखो 12 प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2x, तो ये कितना होगा, देखो 12 प्लस 4x, और इसके भी क्या हो जाएंगे, 8 प्लस 2x हो गया। क्लियर है ना, तो लेंथ तो एक ये लेंथ निकल गया, ये पूरा विथ बॉर्डर के साथ, ये लेंथ निकल गया हमारा बॉर्डर के साथ, ब्रेथ निकल गया बॉर्डर के साथ आपका कितना, 8 प्लस 2x। क्लियर है, 8 प्लस 2x निकल गया, है ना। अब क्या करना है, एक आप अपना एरिया निकाल लो L मल्टीप्लाई B से विथ बॉर्डर का, तो देखो इतना आया। और एक ऊपर भी तो ये निकाल करके रखे हो आप, है ना, ऊपर भी तो ये फाइंड आउट करके रखे हो, ये पूरा इक्वल रख दो। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको बनाना था पहले वाले में। क्लियर है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा। क्लियर है, आप ये बनाने जानते हो। अब इसको देखो है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर लेना। क्लियर है, चलो अब देखो इन्होंने सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, यहाँ पे फाइंड द मेजर ऑफ न्यू क्वेल्ट लो बॉर्डर। इन्होंने पूछा है विथ जो मेजर ऑफ न्यू क्वेल्ट। अब ये जो पूरा पार्ट हो रहा है क्वेल्ट का ना, पूरे पार्ट हो रहा है इसका अब मेजरमेंट, यानी लेंथ और पूरे का ब्रेथ आप बताओ, यानी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो, फिर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो करने के लिए देखो इसका पहले हमने इसमें इसको ऐसे राइट कर लेना है। अब देखो पूरे में 8 हमें कॉमन मिल जाएगा, तो 8 से 8, तो यहाँ से 8 कॉमन ले लिए, तो 8 7 जब होता है 56 माइनस 8 8 64 इक्वल टू 0। तो पूरे में से 8 कॉमन कर लिए और 8 को इधर डिवाइड करके फिनिश कर दिए। ठीक है, ठीक है ना। और फिर इसको क्या कर लेना है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जानते हो। देखो कैसे करना है, 8 1 7 है ना, 8 1 8 और 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या 7 हो गया ना। ठीक है, तो इतना आएगा, फिर ऐसे कर लेना है इसको 8x स्क्वायर। तो फाइनली इसको आप सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व करने जानते हो लोग। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स इतना हो गया। इन दोनों में से आप कॉमन करोगे x हो गया, तो x प्लस 8 माइनस 1, इनमें से कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 हो गया। सेम वाले ब्रैकेट को देखो सेम 1 टाइम और इसको 1 ब्रैकेट में कर लिए, तो x के 2 वैल्यूज आएंगे, है ना, x इक्वल टू 1 आएगा और x इक्वल टू 1 माइनस 8। तो बताओ लेंथ निगेटिव होगा, नहीं ना होगा। तो इस माइनस 8 को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर आउट कर देंगे, ये नहीं लेंगे। तो मीन्स जो x इक्वल टू वैल्यू कितना हुई 1। कहने के सेंस से ये जो क्वेल्ट की ये जो x वाला पार्ट है ना, ये लेंथ 1 निकल गया। तो अब देखो ब्रेथ हमने वो छोटा वाला पार्ट x की वैल्यू, अब इस x की वैल्यू इसमें चिपका दो, तो देखो ये कितना हो गया, 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। तो ये आपका लेंथ हो गया, जो क्वेल्ट के साथ लेंथ कितना हो गया, 16 हो गया। और क्वेल्ट वाली जो आपकी बॉर्डर था ना, जैसे बॉर्डर के साथ लेंथ इतना हो गया और ये बॉर्डर के साथ ब्रेथ आपका इतना हो गया। बस इजी था। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए सेपरेट भी वीडियो हमने बना रखा है, वहाँ से जाके आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना, चलो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का ए है क्या, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म एंड क्या 100th टर्म इज 100 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, चलो हम लेट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं लेट, है ना। 2 APs है ना। कौन कौन से हमारे AP हैं, हम खुद से लेट करते हैं। एक हमारा ये हो गया A1 कामा, ठीक है, A2 कामा, ठीक है, A3 है ना, कामा डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक है AN बोल सकते हैं या A100 बोल सकते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि 100th टर्म इन्होंने बोला तो हमने AN ही रखा। एंड एक दूसरी AP हमारी कितना है, देखो कैपिटल A1 करना, ठीक है ना, 1 1, यहाँ पे A2 हो गया, ये A3 हो गया, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक, ये AN तक रख लेना। क्लियर है। अब इसमें आपको ध्यान देना, और इन्होंने क्या दिया है, तो इसमें अगर हम बात करें A इक्वल टू, है ना, यानी A इक्वल टू इस वाले में हमारा A1 हो जाएगा, इस वाले में बात करते हैं A इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल A1 हो जाएगा। क्लियर है, कैपिटल A1 हो जाएगा, है ना। और इन्होंने दिया है ना,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया, इस वाले एपी का यानी इस वाले का डिफरेंस इजकल टू, इसको हम कैपिटल D1 करते हैं, डिफरेंस इजकल टू क्या सेम दे रखा है। बोथ का इन्होंने आप देखोगे बोथ का कॉमन डिफरेंस इन्होंने क्या दिया है, 2 एपीज है, सेम कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं, चूंकि इन्हें क्या है कॉमन डिफरेंस इज सेम, है ना, देखो कॉमन डिफरेंस इज सेम, है ना, ऑफ बोथ एपी, ठीक है, बोथ एपीज। क्लियर है, ऐसे आप लोग थोड़ा सुंदर से आप लोग राइट करना, थोड़ा हमारी राइटिंग गंदी है, ठीक है ना, इतना हो गया ना। अब इसके बाद हमें करना कुछ नहीं है। अब देखो इन्होंने और क्या दिया है, इन्होंने, है ना, एंड इन्होंने दिया क्या है, देखो अब हम अच्छे से यहाँ पे लिखने समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ एपीज का 100th टर्म का डिफरेंट दिया है इन्होंने, मीन्स इन्होंने क्या दिया है, देखो अगर बोले ए 100th माइनस, समझना ए कैपिटल ए वाला 100th इजकल टू इन्होंने कितना दिया है, इतना दिया है ना। क्लियर है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। इन्होंने इतना दिया था, है ना, नाउ, ठीक है, ये तो बात क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं, इधर देखो नाउ क्या, नाउ आपको पता है, अब हम ऐसे पहले फाइंड आउट क्या करेंगे, ध्यान देना बहुत इजीली, यहाँ से देखो ए एन माइनस ए कैपिटल एन, आपको ये पता होगा, अगर हम बात करें तो ए एन जो टर्म्स का फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना जी, सेम वही काम। तो देखो ए एन माइनस ए 100 एन इक्वल टू, हम अगर करें, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं देखना, तो ए प्लस एन, है ना, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, डी इस वाले के लिए हमने किया, इस वाले के लिए ए एन के लिए, और माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये ब्रैकेट लगा लो बड़ा सा, और अब इसमें ये कैपिटल वाला से स्टार्ट है ना, यानी इस वाली एपी के लिए ए प्लस, क्लियर है, एन माइनस 1 इंटू क्या डी। क्लियर है ना, अब देखना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अब ए 100th है तो ए 100th रखो, ए 100th माइनस यहाँ पे भी ए 100th, है ना, इजकल टू ए प्लस यहाँ पे क्या 100 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ही है। लो हम इसको अगर D1 करें और इसको यहाँ पे डी कर दें कैपिटल डी, तो अब तो परेशान नहीं हो, है ना, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम गिवन है ना। और माइनस का देखो एंट्री करा रहे हैं, तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया, और यहाँ पे 100 माइनस इस वाले के लिए देखो 100 टर्म है ना, इस वाले में भी माइनस 1, और ये D1 की वैल्यू कितना, ये डी रखो। क्लियर है, अब देखो मेरी बात, ये पूरा मैटर यहाँ पे पॉजिटिव में है, और है ना, और ये पूरा मैटर यहाँ पे नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास, यानी ए माइनस कितना हो गया बताओ। और इसके साथ देखो इस वाले चीज़ को आपको यहाँ पे गिवन है, तो इसके नीचे यहाँ पे 100 चिपका लो, और ये आया क्या ए माइनस, यानी क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ए की प्लेस पे A1 होगा, ये A1 होगा, यहाँ पे भी A1, जैसे देखो इस वाले सीरीज की बात करें, यानी ये कैपिटल ए की, तो A1 हमने लिया है ना, ये आपका कितना आ गया, इतना, यानी स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 की वैल्यू इतना आ गया, है ना, इसको इक्वेशन 1 बना लो। क्लियर है, अब इन्होंने देखो क्या पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इन्होंने पूछा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म, है ना, तो चलो सेम ऐसे ही करते हैं नाउ, ठीक है, नाउ अब 1000th टर्म का डिफरेंस ना, तो देखो नाउ यानी स्मॉल ए, है ना, स्मॉल ए 1000th, है ना, माइनस ए 1000th का डिफरेंस ना, तो इजकल टू सेम वही काम करना है, सेम यही काम, इस एकदम स्टेप वाइज बता रहे हैं कि आप लोगों को डाउट ना हो। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, अब इसी के लिए A1 प्लस, क्लियर है ना, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं 1000th एन के प्लेस पे 1000th माइनस 1, और यहाँ पे क्या D1, क्लियर है ना, क्लियर है, और माइनस ही ऐसे लगा लो। अब सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे A1 प्लस यहाँ पे क्या 1000th हो गया, और माइनस 1, और यहाँ पे क्या कर लो, देखो कैपिटल वाला D1 कर लो, ऐसे। क्लियर है मेरी बात, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कोई, ठीक है, A1 प्लस, क्लियर है, इसको भी अभी हम छेड़छाड़ नहीं, वैसे माइनस कर लेना है, लेकिन हम नहीं छेड़ते हैं कुछ इसमें, देखो इतना, है ना, माइनस 1, और D1 की जगह पे भी हमें D रखना है, क्लियर है, D माइनस, अब माइनस का एंट्री करा देते हैं, ठीक है ना, तो देखो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया,
यहाँ पे भी माइनस हो गया ना जी। अब देखो इसको भी वैसे ही चिपका लो जैसे है ये -1, और ये कैपिटल D1 की प्लेस पे भी तो D रखना है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ना। क्लियर है। अब देखो हमारा क्या हुआ, ये वाला पार्ट फिर से कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया इधर जी, A1 माइनस A100 इतना है ना। अरे भाई इसकी वैल्यू तो आपने अभी सॉल्व किया है, देखो कितना था 100। ये कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन क्या 1। क्लियर, बस हो गया। यानी 1000th टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 ही होगा, है ना। तो राइट कर देते हैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे राइट कर लेना है। हेंस डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ 2 AP इज इक्वल टू 100। हो गया आंसर इसका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अब देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स A एंड B एंड टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल्स, ठीक है। 3 मीन्स दोनों हॉल में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाने के लिए अब अगर हम बात बोलें तो 10 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम A टू B, है ना, बट 20 स्टूडेंट्स सेंड फ्रॉम B टू A एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है हाल A से हाल B में 10 स्टूडेंट्स सेंड किए जाते हैं, है ना, और एक केस ये बन गया, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया एक सेकेंड केस क्या, कि हाल बी से हाल ए में जब सेंड किए जाते हैं 20 स्टूडेंट्स, तो ए वाले हाल में डबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स बी के, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चलो इनको हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो गिवन क्या है ना, तो गिवन नहीं, हम लेट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेट, है ना, सोल्यूशन अच्छे से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेट एक्स स्टूडेंट, लेट एक्स स्टूडेंट बी हाल ए में हमने लिया कि एक्स स्टूडेंट है एंड वाई स्टूडेंट्स, ठीक है, बी हाल बी। क्लियर है, तो हाल बी में इतने स्टूडेंट हैं। अब देखो बहुत शॉर्ट में हम करवाएंगे, ऐसे ही आप लोगों को करना है ये, ठीक है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन की ये क्या कह रहे हैं, ध्यान देना क्या है, यानी यहाँ से 10 स्टूडेंट सेंड फ्रॉम हाल ए, तो अगर हम कहें ये हाल ए है ना, और इक्वल टू बीच में लगाएं, और ये हाल आपका क्या है, बी है। 10 स्टूडेंट्स इस वाले हाल में से निकाले गए, ध्यान देना, इस वाले में से 10 स्टूडेंट निकाले गए, इसमें भेजे गए, है ना, तो इसमें हम प्लस कर दिए। क्लियर है भाई, ध्यान देना है, इस वाले में से 10 स्टूडेंट आप निकाल रहे हो ना, तो इसमें माइनस करोगे ना, तो भेजे हो बी में, तो इसमें प्लस कर दो। और देखो ए को हमने कितने स्टूडेंट ए हाल में लिया है, तो एक्स लगाओ और माइनस का 10 लगाओ, इक्वल टू बी वाले में कितने स्टूडेंट है, तो वाई लगाओ और प्लस का 10 लगाओ। अब ये सॉल्व, अब देखो एक्स है ना माइनस वाई इक्वल टू ये इधर आ गया, तो 10 + 10 कितना हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन 1 बनाओ। क्लियर है ना। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, अब सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्या, सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड कंडीशन, ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू और सेकेंड कंडीशन। अब इधर थोड़ा हम कर लें इसको, सेकेंड कंडीशन में क्या बोलना है, इसको अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो गलती होगा। बोला है इन्होंने, ठीक है, बट इफ 20 स्टूडेंट्स, है ना, सेंड फ्रॉम बी, तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या राइट करते हैं, बी राइट करते हैं, और इधर इक्वल टू बना के यहाँ पे ए राइट करते हैं। ये बोल रहे हैं, अब देखना 20 स्टूडेंट्स कहाँ पे भेजे गए, यानी बी में से निकाल करके कहाँ पे भेजे गए, ए में, तो ए में क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी काम नहीं हुआ है, अभी समझना है क्या, इफ बट 20 स्टूडेंट्स आर सेंड, है ना, फ्रॉम बी टू ए, है ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकेम्स डबल। तो बोला ये जा रहा है ये वाला हाल क्या हो गया, डबल हो गया, तो ये वाला हाल डबल हुआ ना, तो मल्टीप्लाई इसमें 2 का करना है। क्लियर है ना, कि इसमें कर देना है, क्योंकि ये वाला हाल, ये हाल क्या हो गया, डबल हो गया, ये हाल डबल हुआ ना। जैसे हम बोले हमारी, जैसे हमारी बोले, हम बोले हमारी इनकम, है ना, आपकी इनकम से डबल है, तो दोनों लोगों को बराबर करना है, तो आप में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसे समझना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो, अगर हम कहें ये इधर देखो, ये ए डबल है किसका, बी का, तो बी में तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्लियर है ना, हम बोले ए डबल है किसका, बी का, तो बी में तो कर रहे हो ना मल्टीप्लाई 2 का, कि ए में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वही है, हाल ए डबल हो गया, है ना, किसके, बी का, तो हाल ए यानी हाल ए इज इक्वल टू आपका हाल बी और ट्वाइस इसमें। क्लियर है, यहाँ पे ये बात ध्यान देना, नहीं तो गलती होगा। अब देखो 2 सेकंड का काम है, 2 इक्वेशन बना, आप सॉल्व कर लो। अब देखो इसका 2 का अंदर हम एक बार और करते हैं, 2 राइट करो, बी को आपने कितना लिया है जी, वाई माइनस यहाँ पे 20 रखो, इसको एक्स को आपने कितना लिया जी, तो एक्स प्लस ऐसे 20 रखो, है ना। अब इनको सॉल्व कर लेना है, तो 2 का अंदर एंट्री कराते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2y, है ना, माइनस ये कितना हो गया 40 इक्वल टू एक्स प्लस कितना हो गया 20, है ना।
अब सभी को हम क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं। क्लियर है, सभी को हम एक साइड करते हैं, एक्स वाले को इधर लाते हैं। तो देखो माइनस एक्स प्लस 2y, इस वाले एक्स को इधर लाएं, इजकल टू 20 प्लस कितना हो गया ये 40, ये इधर आ गया। क्लियर है, अब देखो ये कितना हो गया आपका माइनस एक्स प्लस 2y इजकल टू 60, इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब बस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नाउ, अब दो इक्वेशन बन गया, अब सॉल्व करने जानते हो कर लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों इक्वेशन से अब इसको देखो, इस इक्वेशन को राइट करते हैं हम पहले, ठीक है, एक्स माइनस वाई इजकल टू 20, एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स प्लस कितना है 2y इजकल टू 60 है ना, सॉल्व कर लो। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और देखो ये प्लस का है, पॉजिटिव साइन ना, ये माइनस, तो इसमें से अब माइनस होगा एक, तो ये कितना हो गया, और ये 80 हो जाएगा, तो 80 लो, y की वैल्यू आपकी 80 आ गया है ना। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो। नाउ पुटिंग y इजकल टू 80 है ना, इन इक्वेशन 1। क्लियर है, अब इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इजकल टू 20, तो x माइनस 80 इजकल टू 20 है ना, तो x इजकल टू ये इधर आ गया 20 प्लस 80, ठीक है, तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो गया 100। क्लियर है, मीन्स हाल ए में 100 बचे हैं और हाल बी में कितने हैं, तो 80 हैं। अब इसको स्टेटमेंट में राइट कर देना है, ठीक है, तो इसको देखो हमने स्टेटमेंट में राइट कर दिया। हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हाल ए इजकल टू 100 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हाल बी इजकल टू 80। क्लियर है, ऐसे ही ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 29, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आप लोगों को पता होगा, आप कर भी सकते हो। जैसे कि हम कोई एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट सपोज यहाँ पर है ना, ये ऐसे एक लेंथ ड्रॉ किया हमने, और ऐसे अगर हम बात करें तो एक ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट हमने इसको पी लिया, और ये आपको ए हमने कंसिडर कर लिया और ये बी कंसिडर कर लिया, और ये सर्कल का ये पॉइंट हो गया, ठीक है, सर्कल का पॉइंट है, तो इसकी सर्कल पॉइंट से हमने इसको भी ज्वाइन करेंगे, और ये इसको ऐसे हम इसको भी ज्वाइन करेंगे, इसके साथ ही देखो हम इसको ज्वाइन करेंगे, है ना, इसको। तो आपसे पूछा क्या गया है, जो लेंथ ए बी जो है, देखो ए पी जो है क्या बी पी के इक्वल है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग पूरा चैप्टर पढ़े हो, इजीली इसको कर सकते हो। तो जो गिवन है हम राइट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज हम, ठीक है। गिवन है क्या, गिवन देखिए पी ए एंड पी बी, या फिर बोल सकते हैं क्या ए पी एंड, है ना, देखो ए पी एंड, इसी को तो प्रूव करना है, हम राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ए पी एंड बी पी, ए पी एंड बी पी आर tangents from external point P। क्लियर है, एक्सटर्नल पॉइंट P, एंड हम क्या करेंगे, जो भी हमने लिखा इसको O हम करते हैं, एंड ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन ओ ए कामा ओ बी एंड क्या, एंड ओ पी, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, इतना मेंशन करना है, ठीक है ना। और टू प्रूफ क्या करना है, ये भी आपको दिखाना है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है क्या, देखिए ए पी इजकल टू बी पी प्रूफ करना है। तो चलो हम नाउ अब प्रूफ करते हैं, नाउ प्रूफ में हम लोग करेंगे क्या, अब आगे थोड़ा करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कौन सा, आप देखो इसमें पता है इजी है, कुछ है नहीं, देखो ये रेडियस है ना, ये देखो ये रेडियस है, टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट पे कितना 90 डिग्री फॉर्म करता है, टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट पे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट फॉर्म 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट फॉर्म 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये रेडियस इक्वल है, और ये कॉमन साइड है। तो यहाँ पे देखो RHS कॉन्फ्रेंस यूज करके हम क्या करेंगे, CPCT से इसको इक्वल कर देंगे, बस इजी है। अगर आगे समझ में तो चलो आगे आप लोग करो, ठीक है। तो बट हम इसको कर देते हैं, है ना, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड, ठीक है, ट्रायंगल ओ बी पी, है ना, इसमें सभी चीज़ें हम राइट करते हैं। तो एंगल, पहले एंगल को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल कौन सा, ओ ए पी इजकल टू एंगल ओ बी पी इजकल टू, ये क्या है 90 डिग्री, क्यों रीजन है, तो रीजन राइट करना है, ये आर यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर, है ना, टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट,
कंटेक्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है। कंटेक्ट ऑफ पॉइंट जो सेंटर को वन पॉइंट पे टच करता है, इसको बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पे एक जो साइड है क्या, ओ ए इजकल टू क्या है, ओ बी। ये क्या है, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर है, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, आप देखो, अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल और ये साइड देखो क्या है, कॉमन है ना। एंड ओ पी इजकल टू क्या है, ओ पी, ये है क्या, कॉमन साइड, कॉमन साइड, कॉमन साइड, क्लियर है ना। ये ओ पी इजकल टू ओ पी हमारा ये क्या है, कॉमन साइड है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लग गया, ये आर फार राइट एंगल ट्रायंगल है ना, है कोई डाउट है। और एस फार ये साइड हो गया, और ये देखो ओ पी इजकल टू ओ पी, ये देखो राइट एंगल के फ्रंट का, ये राइट एंगल के फ्रंट का हाइपोटेनियस है ना, आर एच एस। तो देखो लगा क्या, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से इसको हमने प्रूफ कर दिया, है ना। हेंस ठीक है, ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल क्या, ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। कैसे, तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, क्लियर है ना। इतना हमने इसको कर लिया, अब सीपीसीटी से बोल देंगे, है ना। सो देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखो ए पी इजकल टू, जैसे हमने पहले इसको इतना लिया ना, तो इधर वाले में भी इसी को लेंगे, है ना। सो ए पी इजकल टू क्या होगा, बी पी। कैसे, तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी, है ना, सी टी। हो गया प्रूफ, यही तो हमने प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। कैसे, तो सी पी सी टी फुल फॉर्म आपको पता होगा, है ना। देखो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, सी फॉर कोरेस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्लियर है। तो चलो इस तरीके से हमने ये भी प्रूव कर दिया, अब स्टेटमेंट में इसको यहाँ पे राइट कर देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कौन सा है, 30 का ए है, इसमें हमें ये डाटा गिवन है ना, और हमें इतना इजकल टू इतना प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तब हमें फाइंड अप होगा, यानी इसको सॉल्व करके इनसे कुछ वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे तो सोल्यूशन करना है, इसको राइट कर लेना है और बोथ साइड इसमें सॉल्व करना है, ध्यान रखना, है ना। इससे कुछ वैल्यू फाइंड अप करेंगे, फिर इसमें करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। माइनस क्या है, कॉस थीटा इजकल टू, ये यहाँ पे क्या है, कोसेक थीटा अपान क्या है, √2, क्लियर है ना। कोसेक थीटा अपान √2 है। अब देखो हम करते क्या है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलते हैं, माइनस ही है, हाँ माइनस ही है। इसको 1 अपान हम ऐसे ही राइट करेंगे, क्या, साइन थीटा माइनस क्या, कॉस थीटा इजकल टू, ये देखो साइन को हम ऐसे राइट कर सकते हैं क्या, 1 अपान ऐसे √2, क्या होगा, कोसेक का अपोजिट क्या होता है बताओ, साइन होता है, साइन थीटा होता है, क्लियर है ना। जैसे होता है ना साइन थीटा इजकल टू 1 अपान कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इजकल टू 1 अपान साइन होता है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर है। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो √2 साइन थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ध्यान देना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग इसका करते हैं। तो देखो अब डायरेक्ट हम करते हैं, तो इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे जब, तो ये देखो 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू, क्लियर है ना, क्लियर है। तो इसका स्क्वायरिंग करते हैं और इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, क्लियर है ना। अब यहाँ से हम देखो ऐसे करेंगे, क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये क्या, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है ना, तो राइट करो 1, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, स्क्वायर नहीं होगा, ये यही डाटा राइट करना है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है ना। ये नहीं है कुछ, है ना, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेना है। अब इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे, क्लियर है, इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं। अब देखना, ये माइनस वाले पूरे डाटा को इधर लाएंगे और इसको इधर लाते हैं, है ना, ध्यान देना है। क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू, देखो ये माइनस में पूरा डाटा था ना, इधर आगे पॉजिटिव होगा और इसको इधर लाएंगे, 1 माइनस कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 बना लो, बस अब इतना ही करना है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट का LHS लेना है ना। नाउ
नाउ LHS ऑफ, यहाँ पे राइट कर देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, LHS ऑफ गिवन प्रूफ, यानी LHS पार्ट लेते हैं जो प्रूफ हमें गिवन है, ठीक है ना। इसको पूरा छाप लेना है यहाँ पे, ऐसे पूरा ही पार्ट हम छापते हैं। देखो बहुत बड़ा हम राइट करते हैं, क्या है साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा का ये क्या है होल स्क्वायर है ना। LHS हमने लिया है, इसको सॉल्व करते हैं अब ऐसे ही फर्दर, इसको बस ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ये इतना इक्वल टू करेंगे हमें इतना ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो इसको राइट करते हैं यहाँ पे, तो 1 इसका होल स्क्वायर कर दो तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है, हो गया ना इतना। इसको हमने क्या किया ब्रेक कर दिया, ऐसे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कर लेना है। अब देखो बहुत ईजी है, अब ये हो गया अपान इस साइन स्क्वायर थीटा और इसको क्या राइट कर सकते हैं बोलो 1 कर सकते हैं, प्लस इस वाली चीज़ को क्या राइट कर सकते हो देखो इक्वेशन 1 से, है ना, क्या राइट कर सकते हैं ये इस वाली चीज़ को देखो इतना राइट कर सकते हैं क्या 1 प्लस, सॉरी ये माइनस है ना, एक मिनट, देखो ये माइनस है ना, ये इस पूरे की वैल्यू जो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, ओहो फिर मिस्टेक हुआ, ये वाला पार्ट जी ये पूरा पार्ट हो जाएगा इसके प्लेस पे। तो देखो 1 है ना, तो देखो 1 माइनस कितना आएगा 1 माइनस ये 2 ये है ना, देखो 1 तो राइट ही कर दिए और ये 2 क्या साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करेंगे, है ना। अब देखो हमारा अरेंजमेंट हो गया, ये 1 हो गया, अब ब्रैकेट हटा लो तो देखो 1 + 1 हो गया माइनस का कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व देखो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 1 ये कितना 2 माइनस ये कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया, क्लियर है ना। तो ये 1 यहाँ से अगर हम कहें 1 ऐसे भी कर सकते हैं, तो अगर लो हम इस 1 को हटाएं, क्लियर है ना, इस 1 को हटा दिए तो इसमें से अगर कॉमन करते हैं तो 1 माइनस कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया, बोलो इतना आ गया ना, जैसे इसमें से कॉमन करनी तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 1/2 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, इसको बना लो आप क्या कॉस स्क्वायर थीटा बना लो, क्लियर है ना। अब ये कॉस को हम कॉस किसका अपोजिट होता है सेक का, पता है ना, ऐसे आपको पता होगा सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos होता है कॉस थीटा, और ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू बोलते हैं तो क्या होता है 1/1 सेक होता है, क्लियर है। तो ये देखो 1/cos स्क्वायर है तो ये सेक बन जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा 1/2 ही रहने दो, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही तो प्रूफ करना था, और करके राइट कर लो, यही तो प्रूफ करना था ना जी, सेक स्क्वायर थीटा अपन कितना 2, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया आपका, देखो यही था एकदम प्रूफ, यही इतना इक्वल टू इतना हमें लाना था, प्रूफ हो गया, ठीक है ना प्रूफ। अब हेंस राइट कर देना है कि यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना, यहाँ पे राइट कर दो हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले लेना, देखो इस वाले पार्ट को पहले ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, और फिर अगेन इस वाले पार्ट को, ठीक है ना, ऐसे इतना, क्लियर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है ये। चलो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और वाला है ये, जो कि ये वाला इजी क्वेश्चन है, इस वाले बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इस वाले में, लेकिन ये आसान है ना, इसको भी हमने करवा दिया है, ठीक है। लेकिन फिर से हम करते हैं, इसको किसी बच्चों ने देखा नहीं, तो एक्चुअली इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो चलो हम फिर से करते हैं, ये जो डाटा गिवन है LHS हम लेंगे, ठीक है ना, LHS लेते हैं ये वाला पार्ट। ईजी है, देखो ऊपर से साइन कॉमन ले लो, नीचे से कॉस ले लो, sin/cos tan हो गया और बाकी सब ऑटोमेटिक कट जाएगा, लेकिन कटाने का भी क्राइटेरिया अच्छा होना चाहिए। देखो कैसे करना है, देखो साइन A हम कॉमन ऊपर से कर लिए, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से, तो 2 कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर A, है ना, अपान इधर से कॉमन कर लिए कितना 2 सॉरी कॉस कर लिए कॉस A, तो नीचे से कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर A, है ना, और माइनस का ये 1 कॉस कॉमन कर लिए ना, तो 1 हो गया। अब किसी एक को हम चेंज कर देते हैं, किसी एक को हम, चलो इस बार नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, तो देखो ये sin/cos कितना हो गया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, देखो sin A कितना cos A, क्लियर है। अब इनको देखो हम, ये डॉट ही तो है ना, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर A, किसी एक को चेंज करना, इस वाले को इसको चेंज करेंगे, क्लियर है ना।
तो ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाना है, ये 2, इसको देखो कॉस स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं और माइनस का 1। क्लियर है, ये ऐसे ब्रैकेट हमने, क्योंकि ये 2 भी था ना, क्यों 2 भी तो था। क्लियर है। अब चलो इसको ऐसे ही राइट कर लो। देखो साइन अपन कॉस कितना होता है, tan a आपका हो गया ये, लेकिन इसको भी अभी सॉल्व करना है, डॉट में करके है मल्टीपल। देखो 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखते जाओ, है ना, अपन इस 2 का अंदर एंट्री कराओ तो कितना होगा 2 माइनस 2। ध्यान देना है, ये एक्चुअली 2 केवल इसके साथ मल्टीपल में, ये इसके साथ मल्टीपल में नहीं है। रुक जाओ, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, नहीं देखिए एक्चुअली 2 जो है मल्टीप्लाई इसके साथ है ना, तो देखो ऐसे ही रखना है, ऐसे कर लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाने नहीं था, ठीक है ना, ऐसे हो गया। और ये देखो माइनस इसके बाद, ये इसको हमने ब्रेक किया है, 1 माइनस क्या है साइन, यहीं पे ध्यान देना है, ये ब्रेक हमने किया है किसको, इस वाली चीज़ को किया है, ठीक है ना, इस वाले को। तो ये ऐसे हुआ, ये 2 मल्टीपल इसमें है और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा ना, तो यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस वाला ये वाला है ना। अब फर्दर एक बार और करते हैं इसको, tan a इंटू ऊपर का वैसे ही 1 माइनस क्या रखो साइन स्क्वायर ए अपान में। क्लियर है ना। अब देखो ये इसमें से माइनस हुआ तो कितना होगा 1 माइनस, ये बड़ा है ना, एक माइनस तो होगा ये, देखो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर ए। देखो ऊपर से हम छोड़ते चले आ रहे हैं, देखो 2 डाटा है, ऊपर 2 है, कहाँ छोड़ दिए, यहाँ से छोड़े हैं क्या, देखो ये ऊपर से यहाँ छोड़ दिए बस, है ना। क्लियर है, तो यहाँ पे 2 लगाना है, 2 ऐसे लगाना है, इजी है, कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे tan a हो गया। अब देखो ये एकदम डिक्टो सेम, एकदम डिक्टो सेम है। क्लियर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्रूफ हो गया tan a। क्लियर है ना, प्रूफ हो गया। अब देखो यही तो था, यहाँ पे कर लेना है, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। आसान है, किसी को देखो 2 तरीके से कर सकते हैं इस चीज़ को, या तो देखो यहाँ तक आने के बाद दोनों में से क्या करो, साइन कॉमन कर लो, नीचे से भी कॉस कॉमन कर लो, या तो ये आप इस साइन को चेंज कर देना, या तो इस कॉस को चेंज कर देना, और फिर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। जैसे साइन को चेंज करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एक ही को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को या तो इसमें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर सेट में आपको दिखेगा, वेरी इसको स्टार मार्क्स चाहे जितना कर लो उतना स्टार मार्क कर लो, हर सेट में ये दिखेगा लगभग ऐसा क्वेश्चन, 1-2 सेट छोड़ करके, ठीक है। स्टेप वाइज आप लोग 1-2 बार समझ लेना, आ जाएगा पक्का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 31, 5 कार्ड यानी 5 कार्ड हैं, एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान देना। एस आर स्प्रेड आर, ठीक है, वेल सफल्ड, ठीक है। 1 कार्ड इज पिक्ड अप फ्रॉम, है ना, एक कार्ड उसमें निकाला जाता है। तो पहले समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड है क्या। तो टोटल कार्ड पहले राइट करते हैं, टोटल गिवन करके, टोटल कार्ड इक्वल टू कौन कौन कार्ड हैं, ये पहले कौन कौन कार्ड हैं। तो देखो कौन कौन कार्ड है यहाँ पे, देखो पूछा है 5 कार्ड, 10 नंबर वाला एक है। क्लियर है ना, ये जिस पे 10 लिखा रहता है, ऐसे 10 जो लिखा रहता है, एक कार्ड ये है 10 वाला, और एक क्या है जैक यानी जे जिस पे बना होता है, एक ये क्वीन जिस पे क्यू बना होता है, और एक कार्ड क्या है जिस पे के बना होता है किंग, और एक कार्ड क्या है ए जिस पे एस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। ये इतने कार्ड हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए 1 2 3 4 5, है ना टोटल। अब राइट करेंगे, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल टू कितना है 5। क्लियर है। अब इनमें देखो नंबर 1 क्वेश्चन आता है, इन्होंने क्या पूछा है। तो नंबर 1 इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, द कार्ड इज किंग, है ना। प्रोबेबिलिटी फाइंड अप करो, एक कार्ड पिकअप किए तो किंग आने की, तो पूरे में देखो किंग 1 है ना, तो डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक है ना। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इक्वल टू, डायरेक्ट करते हैं और एक लाइन आप राइट कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इक्वल टू, एक किंग है ना तो 1 और अपन ये टोटल आउटकम 5। तो ये आंसर 1 का हो गया। क्लियर है। अब सेकेंड वाला इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, क्या इसको थोड़ा समझना है। सेकेंड वाले में पार्ट में है क्या, देखो इन्होंने पूछा है इफ़ किंग इज़ पुट असाइड, अगर किंग को निकाल करके हम साइड रख दिए, जैसे ये किंग है ना, अगर हम कहें इन किंग को निकाल करके हम साइड बैठा देंगे तो कितने कार्ड बचे, कितने कार्ड यानी 10 कामा ये बचा, क्यून रह गया और ये एस तो रह गया। जब किंग को साइड हटा दिए तो किंग को साइड निकाल दिए तो यही तो बचे। अब पूछा गया है कि अब बताओ, है ना, इफ़ किंग इज़ पुट असाइड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड कार्ड ऑफ किंग। क्लियर है। तो अगर किंग को जब साइड कर दिए तो फिर एक बार हमें बताओ कि जो बचा इसमें कार्ड, इसमें किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किंग तो है ही नहीं, तो 0 अपान और टोटल नंबर कितने रह गए, इतना। तो लिखना है स्टेटमेंट, इफ़, देखो राइट करना है क्या, इफ़ किंग इज पुट असाइड, है ना, पुट असाइड, नाउ
नहीं, देन टोटल नंबर ऑफ कार्ड इजकल टू कितने 4 तो बचे, देखो 1 2 3 4, किंग को हमने साइड कर दिया। तो अब नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग है ना, जब इनको साइड करने के बाद अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितना हो जाएगा, अब तो एक भी किंग नहीं है तो 0, अब पानी कितना 4, तो इजकल टू 0। ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेक्शन डी का, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन डी सॉल्व करेंगे।